मैं हमेशा रहस्यमय और अस्पष्ट चीजों की ओर आकर्षित रहा हूं। एक असाधारण अन्वेषक के रूप में मेरा जीवन अलौकिक के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन उस भयानक रात की डरावनी घटनाओं के लिए मुझे कुछ भी तैयार नहीं कर सका। वह एक बेहद ठंडी शाम थी जब मुझे और मेरी टीम को एमिली नामक एक संकटग्रस्त गृहस्वामी का फोन आया। उसने दावा किया कि उसका घर प्रेतवाधित था और दुष्ट आत्माएं उसे हर रात परेशान करती थीं। क्षेत्र में हमारे अनुभव के बावजूद हम उस भयावहता का अनुमान नहीं लगा सकते थे जो हमारा इंतजार कर रही थी। घर घने जंगल के बाहरी इलाके में अकेला खड़ा था। चांदनी की रोशनी में उसकी काली छाया अशुभ रूप से उभर रही थी। हम सावधानी से आगे बढ़े। अज्ञात का भार हमारे कंधों पर था। सामने का दरवाजा भयानक धीमेपन के साथ चरमराकर खुला, मानो वह हमें अंदर जाने देने से हिचक रहा हो। एमिली ने हमारा स्वागत किया। उसकी आंखें धुंधली थीं, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने बताया कि उसकी परेशानी तब शुरू हुई जब उसे अटारी में एक अनोखा पुराना दर्पण मिला। यह एक अलंकृत अंडाकार आकार की टूटी हुई सतह वाली प्राचीन वस्तु थी जो अतीत के रहस्यों को फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थी। इसे अपने घर में लाने के बाद से हर रात अजीब घटनाओं ने उसे परेशान कर दिया था। हमने अपने उपकरण स्थापित किए और अपनी जांच शुरू की। घर में माहौल बोझिल था और हम जो भी कदम उठाते थे वह हमारी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता था। हमारी दृष्टि के कोनों में अस्पष्ट छायाएं नाच रही थीं और जहां भी हम जाते थे एक बर्फीला झोंका हमारा पीछा करता हुआ प्रतीत होता था। अटारी में हमें शापित दर्पण मिला। इसकी सतह हमारी वास्तविकता का एक विकृत संस्करण प्रतिबिंबित कर रही थी। जैसे ही हमने इसकी जांच की, हमारे उपकरण खराब होने लगे और हमने इसकी गहराई से हल्की शोकपूर्ण फुसफुसाहटें सुनी। दर्पण किसी दूसरी दुनिया के लिए एक द्वार की तरह लग रहा था, पीड़ा और निराशा से भरी दुनिया। जैसे जैसे रात होती गई, गतिविधियां बढ़ती गईं, वस्तुएं अपने आप हिल गईं, असंबद्ध आवाजें घर में गूंज उठीं और द्वेषपूर्ण दृश्य हमारी आंखों के सामने प्रकट हो गए। हमने आत्माओं से संवाद करने की कोशिश की, लेकिन उनकी प्रतिक्रियाएं रहस्यमय और खतरनाक थीं, जिससे हम डर से भर गए। हमारी दुःस्वप्नपूर्ण परीक्षा का चरमोत्कर्ष तब हुआ जब हमने अटारी से एमिली की पीड़ा भरी चीखें सुनी। हम ऊपर की ओर दौड़े और उसे फर्श पर पड़ा हुआ पाया। उसकी आंखें शापित दर्पण पर टिकी हुई थीं। दुष्ट आत्माओं ने उस पर कब्जा कर लिया था और उसका शरीर अप्राकृतिक रूप से विकृत हो गया था। उसे बचाने की हताश कोशिश में हमने दर्पण को नष्ट करने का फैसला किया। हमने इसे हजारों टुकड़ों में तोड़ दिया और जैसे ही कांच बिखरा, एक गगनभेदी चीख पूरे घर में गूंज उठी। एमिली बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन जीवित थी। दुष्ट आत्माएं दूर हो गईं और घर में सन्नाटा छा गया। हमने एमिली को ठीक होने में मदद की और अंततः वह बुरे सपने छोड़कर शापित घर से दूर चली गई। उस रात हमें असाधारण दुनिया की सच्ची भयावहता का सामना करना पड़ा। एक अंधेरा इतना गहरा कि उसने हमें खत्म करने की धमकी दी। एक असाधारण अन्वेषक के रूप में मैंने कई परेशान करने वाली घटनाओं का सामना किया है, लेकिन उस प्रेतवाधित घर की दुष्ट आत्माएं हमेशा मेरे सपनों को परेशान करती रहेंगी। एक डरावनी याद दिलाती है कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ देना ही बेहतर है। यह एक ठंडी शरद ऋतु की शाम थी और मरते सूरज ने एल्म स्ट्रीट के अंत में पुराने जीर्ण शीर्ण घर पर लंबी छाया डाली। मैंने हमेशा उस जगह के बारे में अजीब घटनाओं और भीतर से निकलने वाली भयानक आवाजों के बारे में अफवाहें सुनी थीं। कुछ ने कहा कि यह शापित था, दूसरों का मानना था कि यह प्रेतवाधित था। हालांकि मैं संशयवादी था और मैंने फैसला किया कि अंततः उन कहानियों को विराम देने का समय आ गया है। मैं और मेरे दोस्त 5 साहसी लोगों का एक समूह संपत्ति के किनारे पर एकत्र हुए। हमारे सामने वह घर दिख रहा था, एक जीर्ण शीर्ण हवेली जिसकी छतें झुकी हुई थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। मैं अपने पेट के गड्ढे में बेचैनी की गांठ महसूस कर सकता था, लेकिन मैंने इसे नसों के रूप में खारिज कर दिया। हम फ्लैशलाइट, कैमरे और लापरवाह बहादुरी की भावना से लैस थे। जैसे ही हम अंदर गए, हवा एक अवर्णनीय गंध, सड़ांध और फफूंदी के संयोजन से भारी हो गई। बोर्ड हमारे पैरों के नीचे चरमरा रहे थे, मानो घर ही हमारी घुसपैठ का विरोध कर रहा हो।
मैंने अपनी टॉर्च को दालान में लटके एक टूटे हुए दर्पण की ओर बढ़ाया और एक संक्षिप्त क्षण के लिए मुझे लगा कि मैंने हमारे पीछे एक आकृति देखी है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। हम घर के और अंदर घुसे। हमारे कदमों की आवाज खाली कमरों में गूंज रही थी। दीवारों पर वॉलपेपर उखड़ रहे थे और खिड़कियां बिखरी हुई थीं, जिससे हल्की चांदनी छनकर अंदर आ रही थी। जैसे ही हमने ऊपरी मंजिलों का निरीक्षण किया, हमें हल्की फुसफुसाहट, अस्पष्ट आवाजें सुनाई देने लगीं, जो कहीं से भी नहीं आ रही थीं। हमने उन्हें यह कहकर खारिज करने की कोशिश की कि हमारी कल्पनाएं हमारे साथ खिलवाड़ कर रही हैं, लेकिन देखे जाने का एहसास कभी नहीं गया। एक कमरे में हमें एक पुराना धूल भरा पियानो मिला। जैसे जैसे हम उसके पास पहुंचे, चाबियां अपने आप बजने लगीं, एक भयावह धुन जिसने हमारी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। हम पीछे हट गए, लेकिन पियानो बजता रहा, जिससे घर अपने भयानक संगीत से भर गया। घबराहट फैल गई और हम तेजी से सामने वाले दरवाजे की ओर भागे, लेकिन यह हिलेगा नहीं। हमने अपनी पूरी ताकत से उस पर प्रहार किया, लेकिन ऐसा लगा मानो घर ने ही हमें बंदी बना लिया हो। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, परछाइयां गहरी हो गईं और भय की भावना हम पर हावी हो गई। एक एक करके मेरे दोस्त अंधेरे में गायब हो गए। दुष्ट घर ने उन्हें निगल लिया। मैं अकेला रह गया था, गलियारे में कांप रहा था। उनकी डरावनी चीखों की गूंज अभी भी मुझे परेशान कर रही थी। मुझे पता था कि मुझे भागना होगा, लेकिन घर की कुछ और ही योजना थी। जैसे ही मैं दौड़ने के लिए मुड़ा, मेरे सामने दालान अंतहीन रूप से खिंचता हुआ प्रतीत हुआ और मैंने खुद को वहीं वापस पाया जहां से मैंने शुरू किया था। मैं फंस गया था। घर की दुष्ट उपस्थिति मेरे चारों ओर बंद हो रही थी। फुसफुसाहटें तेज हो गईं और परछाइयां एक भयावह उभरती हुई आकृति में परिवर्तित हो गईं। यह मेरी ओर बढ़ा। इसकी हड्डी वाली उंगलियां मेरे गले के चारों ओर बंद हो गईं। मैं हाँफने लगा, लेकिन यह व्यर्थ था। आखिरी चीज जो मैंने सुनी वह पियानो की भयानक धुन थी, क्योंकि अंधेरे ने मुझे घेर लिया था। आज तक मैं और मेरे दोस्त उस शापित घर में फंसे हुए हैं। हमारी किस्मत, हमारी बदकिस्मत जिज्ञासा से बंद है। यदि आप कभी खुद को एल्म स्ट्रीट पर पाते हैं तो सड़क के अंत में पुराने जीर्ण शीर्ण घर से दूर रहें, क्योंकि यह एक ऐसी जगह है जहां जीवित और मृत हमेशा के लिए डरावने भयानक नृत्य में उलझे हुए हैं। जैसे ही मैं पुरानी हवेली के पास पहुंचा, हवा सड़ती पत्तियों की गंध से भर गई। इसकी दीवारें एक प्राचीन द्वेष से उबलती हुई प्रतीत होती थीं। हर चरमराहट और कराह उजाड़ हॉलों से गूंजती थी। हवा ने भूली हुई भयावहता की कहानियां सुनाई, मुझे वापस लौटने के लिए आग्रह किया, लेकिन मेरी जिज्ञासा ने मुझे बंदी बना लिया। अंदर अंधेरे ने मुझे पूरी तरह निगल लिया और मैं अपनी टॉर्च ढूंढने लगा। इसकी क्षीण किरण ने दमनकारी अंधकार को बमुश्किल ही भेदा। धूल प्रकाश की कमजोर पकड़ में नाच रही थी, अलौकिक भूतों की तरह घूम रही थी। मेरे अपने कदमों की गूंज गलियारे में गूंज रही थी, हर एक मेरे अकेलेपन की याद दिला रही थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मैंने दीवारों पर चित्रों को देखा। प्रत्येक चेहरे पर कुछ अजीब विकृति थी। आंखें खोखले द्वेष से घूर रही थीं। अचानक एक ठंडी सांस मेरी गर्दन से नीचे गिरी, जिससे मेरी बाहों पर बाल उगाए। मैं चारों ओर घूमता रहा, अपनी रोशनी को रसातल में डालता रहा और खाली जगह के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। जैसे ही मैंने दबाव डाला, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि दालान अनंत तक फैला हुआ है, जो मुझे इस शापित भूल भुलैया में और गहराई तक ले जा रहा है। हवा ठंडी हो गई, दमघोंटू ठंड से घनी हो गई, जो मेरी हड्डियों में समा गई। एक दूर की कराह जागीर में गूंज उठी, जिससे मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह एक शोकपूर्ण विलाप था, एक सूनेपन से भरा हुआ जो दीवारों से टपकता हुआ प्रतीत हो रहा था। मेरी धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। मेरी नजर एक भव्य दर्पण पर पड़ी, जिसका सोने का फ्रेम उम्र के साथ धूमिल हो गया था। मेरे प्रतिबिंब ने मुझे घूर कर देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक विकृत द्वेष था। मेरी अपनी भयग्रस्त दृष्टि का मजाक था। मैं टॉर्च गिराकर पीछे हट गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। दहशत फैल गई। मेरे गले को नोचने लगे। मेरा गला घोंटने की धमकी दी गई। मैं आंख बंद करके गिरती हुई रोशनी को टटोल रहा था।
मेरी उंगलियां ठंडी सख्त फर्श पर टकरा रही थीं। जैसे ही मेरा कांपता हुआ हाथ उसके चारों ओर बंद हुआ, एक नरम मजाकिया हंसी हवा में तैरने लगी, जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी में बर्फीली लहरें फैल गईं। मेरी धड़कन तेज हो गई और मैंने टॉर्च को ध्वनि की ओर निर्देशित किया। वहां दर्पण में मैंने इसे देखा। मेरा एक विकृत संस्करण, आंखें पागलपन से चमक रही थीं। उसके होंठ एक भयावह मुस्कुराहट में बदल गए, जो मेरे चेहरे पर अंकित आतंक को प्रतिबिंबित कर रहा था। कांपते हाथों से मैं दर्पण से दूर हो गया और अधिक दृश्य सहन करने में असमर्थ हो गया। लेकिन जैसे ही मैं भागा, मैंने खुद को एक कभी न खत्म होने वाले गलियारे में, इस बुरे सपने के जाल में फंसा हुआ पाया। समय ने अपना सारा अर्थ खो दिया। मिनट घंटों में, दिन अनंत काल में। ऐसा लग रहा था कि हवेली मेरी पीड़ा में आनंदित हो रही थी। इसकी दीवारें एक द्वेषपूर्ण ऊर्जा से स्पंदित हो रही थीं, जो मेरे डर को बढ़ा रही थी। फिर जैसे अचानक यह शुरू हुआ, वैसे ही यह समाप्त भी हो गया। मैं भव्य प्रवेश द्वार पर खड़ा था। दरवाजा मेरे सामने था। कांपते हाथों से मैंने उसे धक्का दिया और रात की ठंडी हवा में बाहर निकल गया। हवेली मेरे पीछे मंडरा रही थी, अंधेरे में एक चिंतित प्रहरी के रूप में। मैं लड़खड़ाकर दूर चला गया। मेरा दिल अभी भी धड़क रहा था। मेरा दिमाग विकृत प्रतिबिंब से परेशान था। और जब मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, तो मैं कसम खा सकता था कि मैंने ऊपरी खिड़की में एक छायादार आकृति देखी। उसकी आंखें एक द्वेष से चमक रही थीं, जो आने वाले वर्षों तक मेरे बुरे सपनों को सताती रहेंगी।